जम्मू कश्मीर के डोडा में इस वक्त आतंकवादियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ चल रही है। इस एनकाउंटर में एक आतंकी के भी मारे जाने की खबर है। जिस जगह टेररिस्ट के मारे जाने की खबर है वहां 4 बैग और खून के धब्बे भी मिले हैं। एक बैग से अमेरिकी M4 राइफल बरामद की गई है। वहीं 3 बैग में कुछ विस्फोटक भी मिले हैं। सेना को यह खबर मिली थी कि आतंकी आकर इस क्षेत्र में एक नदी के पास छिपे हैं, जिसके बाद भारतीय जवानों ने वहां धावा बोल दिया। खुद को घिरा देखकर आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस फायरिंग में आर्मी के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। दीपक सिंह 48 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे और वो सर्च टीम का नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ में विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के एक साथ दिखने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि आपसी खटपट का क्या हुआ, अंदरूनी बात दब गई या दबा दी गई, खत्म हुई रार तकरार या झूठी मुस्कानों से ढकी है दरार, कई है सवाल। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मौर्य ने कहा कि अखिलेश को बीजेपी की चिंता छोड़ अपनी समाजवादी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, जो अगले 20 साल तक सत्ता में नहीं आने वाली है। इन लोगों के साथ रहने पे उन्होंने एक ट्वीट और किया है, कहा कि काफी सारी चीजें हैं दबाई जा रही हैं, दब गई है। इस तरीके से उन्होंने आप लोगों को तंज किया है। वो अपनी समाजवादी पार्टी संभाले, भाजपा बहुत मजबूत है और अभी उनको 2047 तक मौका नहीं मिलने वाला। केशव प्रसाद मौर्य को जवाब दिया फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद पासी ने। अवधेश प्रसाद ने कहा कि 2047 तो बहुत दूर की बात है, समाजवादी पार्टी तो 2027 में ही सत्ता में आएगी और बीजेपी का सफाया हो जाएगा। पासी ने कहा कि अंदर वाले अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 50 से ज्यादा सीट जीतेगी तो वो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने दावा किया कि घोसी उपचुनाव में भी बीजेपी ने पूरा जोर लगाया था, फिर भी हारे। अब 10 सीटों में होने वाले उपचुनाव में भी यही होगा। समाजवादी पार्टी पीडीए इतना जबरदस्त पड़ रहा है, पड़ेगा कि 27 में हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूं। सीबीआई ने कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर केस की जांच शुरू कर दी थी। थोड़ी देर पहले सीबीआई की टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची। ये केस सीबीआई को आज ही ट्रांसफर हुआ। सबसे पहले उसने इस मामले में गिरफ्तार आरोपी को अपनी कस्टडी में ले लिया और इसी बीच बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक हो गई। मोदी सरकार में मंत्री सुकांतु मजूमदार ने कहा कि ममता सरकार ने इतने बड़े कांड का भी कवर अप करने की कोशिश की, अब जनता जवाब देगी। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस ने आज उन लोगों के परिजनों से मुलाकात की जो देश में हुई हिंसा के बाद लापता हो गए। यूनुस से मिलने वालों में कई हिंदू भी थे और मुसलमान भी। इन लोगों को डर है कि हिंसा के दौरान उनके परिजनों की हत्या कर दी गई। मोहम्मद यूनुस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके परिजनों को ढूंढने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि बांग्लादेश में अभी पुलिस सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए लापता लोगों की सही संख्या की जानकारी नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोग लापता है। आशंका जताई जा रही है कि इसमें से कुछ लोग मारे भी जा चुके होंगे।